नमस्कार जी, मैं जीएस खोसला आपके साथ एक छोटी सी वीडियो लेके रूबरू होने के लिए आया हूँ। और जैसे पहले भी आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो को आप वैसे ही मेरे को प्यार देंगे, जिसका मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ कि शुक्र का परिवर्तन जो है मीन राशि में, और ये 28 जनवरी 2025 को होने जा रहा है। शुक्र जो है ये यहाँ पर आके उच्च का हो जाता है, और यहाँ राहु पहले ही विराजमान है। और शुक्र और राहु आपस में दोस्त हैं, तो जब दो मिल बैठेंगे दोस्त तो फिर आपको पता ही है। तो इसमें ये आपके साल में एक बार उच्च के आते हैं इस राशि में, और ये तकरीबन एक महीने के आसपास का गोचर चलता है। इस बार हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही है। तो हम शुरू करते हैं 12 राशियों पे इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि, जो कि हमारी प्रथम राशि है। तो मेष राशि के ये 12वें घर में राहु चल रहा है, और मेष राशि को वैसे भी शनि जो है देख रहा है, तो हेल्थ के लिए तो उनकी दिक्कत आ ही रही है। लेकिन ये शुक्र जो है 12वें घर में आके उच्च का हो जाता है, तो ये यहाँ पर आपको ट्रैवल कराएगा, हवाई यात्रा कराएगा, और आपके पैसे भी खर्च कराएगा। और आप इस पीरियड में काफ़ी पैसे खर्च के भी खुश होते हैं। कई बार होता है कि पैसे खर्च के बंदा खुश नहीं होता, लेकिन शुक्र और राहु की युति है, तो इसलिए आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। तो ये मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है घूमने फिरने का टाइम है, हवाई यात्रा का समय है। फिर हम आते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि के ये 11वें स्थान पे आ रहा है, तो ये 11वें स्थान पे आने से आपके पैसे को बढ़ाएगा, आपके नई क्लाइंट बनाएगा, जहां आपकी पेमेंट अटकी हुई थी वहां से पेमेंट भी दिलाएगा, और कोई नए काम भी जो आपने सोच रखे थे नहीं हो रहे थे वो भी होंगे। तो क्योंकि जो वृषभ राशि है उसका ये मालिक भी है, और मालिक जब उच्च का बैठा हो तो सोने पे सुहागा है। अब हम आते हैं मिथुन राशि पे। जो मिथुन राशि है वो जो है आपके 10th हाउस में वहाँ से आ रहा है, तो 10th हाउस में ही आपके कर्म स्थान को बढ़ाएगा। कर्म स्थान को बढ़ाने से आपके फादर को फ़ायदा करेगा, आपने जो पिछले कर्म किए उनका फल भी देगा। तो ये आपके लिए भी बहुत ही सुनहरा टाइम है। अब हम आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के तो ये भाग्य को चमकाने के लिए आया है, और शुक्र भाग्य में बैठा हो तो इससे बढ़िया और क्या बात है। तो शुक्र ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा, और आपको जो है भाग्य के बल पे बहुत फ़ायदा कराएगा। और राहु वहाँ पहले विराजमान है। तो अब हम आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के ये 8वें घर में आएगा। 8वें घर में वैसे हम कोई ग्रह अच्छा नहीं मानते, लेकिन राहु के साथ ये बैठा हुआ है, तो राहु जो पीछे खट्टे मीठे आपको उसने अनुभव दिए हैं, तो उसको ये थोड़ा और मीठा करेगा, बढ़िया करेगा, तो खट्टे कम हो जाएंगे। तो सिंह राशि के लिए भी ये जो है टाइम जो है ठीक ही है। अब हम आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि ये 7वें घर में बैठा है, तो 7वें घर में ससुराल में आना जाना हो जाएगा, या ससुराल वालों को आपके घर आना जाना हो जाएगा, या कहीं ससुराल में नाच गाना हो जाएगा, किसी साले की शादी, या साले के लड़के की शादी, या साली की शादी, या साले की लड़की की शादी। तो कोई ना कोई आपको ये खुशी का प्रोग्राम वहाँ ससुराल की तरफ से इंडिकेशन करता है, तो आप भी बड़े खुश रहेंगे। ससुराल में जाके वैसे ही मेहमान नवाजी से ही बंदा खुश रहता है। और अब हम आते हैं तुला राशि। तुला राशि के ये 6वें घर में आ रहा है, तो आपको ज़रा कर्जे जो हैं आपके निपटाने की कोशिश करना, लेने की कोशिश मत करना। और यहाँ पर आके ये आपके दुश्मनों का भी नाश करेगा। तो तुला राशि का लगन का मालिक है, तो इसलिए आपके लिए भी ये ठीक ही है टाइम। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि जो है उसके ये 5वें घर में आ रहा है, तो 5वें घर में आने से शेर, जुआ, सट्टा, लॉटरी, तंबोला, लकी ड्रा, इनमें फ़ायदा करेगा। और आप बच्चों की खुशी के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी का भी घर है। और इंटरटेनमेंट मूवी जा सकते हैं लगातार 2-3, या फिर कहीं घूमने जा सकते हैं। तो ये जो है वृश्चिक राशि के लिए भी बढ़िया है।
अब हम आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के चौथे घर में आ रहा है, तो चौथा घर में आपकी मदर को फ़ायदा, मदर को लाभ, मदर को कहीं से अपने वहाँ से पैसे मिल जाएं या भाइयों से मिल जाएं, या आप कोई गाड़ी नहीं लेना चाहें, या मकान पे पैसा लगाना चाहें, या मकान बदलना चाहें, तो ये आपके सारे योग बैठ रहे हैं। आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वैसे ही लग्जीरियस का मालिक है, लग्जीरियस में गाड़ी भी आती है, और कोई घर में आप फंक्शन भी कर सकते हैं। तो चौथे घर जो है वैसे ही सुख समृद्धि का होता है, तो चौथा सुख जो है, चौथा घर का सुख ये पूर्ण देगा आपको। अब हम आते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि के ये थर्ड हाउस में आ रहा है, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, छोटे भाई बहन से आपको फ़ायदा कराएगा, या आपके छोटे भाई बहन को फ़ायदा होगा आपसे। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से उनके लिए भी ये ठीक है। अब हम आते हैं इसमें कुंभ राशि में। कुंभ राशि के ये सेकंड हाउस में आ रहा है, तो सेकंड हाउस में आने से ही आपके धन को भी बढ़ाएगा, फैमिली को भी बढ़ाएगा, पैसे को भी बढ़ाएगा, और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा। तो कुंभ राशि के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय आ रहा है, तो इसलिए कुंभ राशि वाले भी तंदुरुस्त हो जाएं, यही हमारी इच्छा है। और अब ये आ रहा है मीन राशि में। मीन राशि जो है वहीं ये विराजमान है, तो ये आपको काफ़ी, आप पे अपने शरीर पे भी पैसा खर्च करोगे, कोई अच्छे पार्लर वार्लर में जाओगे, कोई अपना हेयर स्टाइल चेंज कराओगे, या कहीं आप बड़े प्रसन्न रहेंगे, कोई आपकी नई जान पहचान हो जाएगी। तो ये आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो दोस्तों, लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि उपाय क्या करें। देखो, उपाय ज़रूरी नहीं है कि आप नग पहने या नारियल जमुना में डालें या कुछ कोला डालें। मैं इन चीज़ों को नहीं बताता। मैं यही कहता हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप के सुबह उठ के पैर करें, फादर के पैर दबाएंगे या पाँव छुएंगे, तो आपका सूर्य ठीक होगा। मदर के पैर या वो उनकी सेवा करोगे, तो आपका चंद्रमा ठीक होगा। तो आपके परिवार में ही सारे ग्रह हैं। मंगल को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो अपने भाई से मित्रता बना के रखें, उसको अपने बेटी की तरह समझें, अगर छोटा है तो बड़ा है तो बाप की तरह समझें। तो आपको ये काम कर लोगे तो आपके अपने आप ही ग्रह ठीक हो जाएंगे। बुध खराब है तो अपनी बहन की सेवा करें, बहन को जब जाएं कुछ खा के ना आए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दे के आएँ। अगर वो मैरिड है तो, छोटी है तो उसकी कोई भी मनोकामना पूरी कर दें जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो आपका बुध ठीक हो जाएगा। तो ये जितने भी ग्रह हैं ये हमारे घर में ही हैं, और हम ढूंढते रहते हैं बाहर कि हमें रेडीमेड करने से कुछ मिल जाए। तो ये ग्रह और ये उपाय जो है आपके लिए ज़्यादा कारगर रहेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी आप गुरुद्वारे मंदिर जाइए, सच्ची श्रद्धा से जाइए, दान कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, तो उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ये सारे उपाय, ये नहीं कि आप लाखों रुपए उपाय पे खर्च दें और रिजल्ट आपको फिर नहीं मिलता, फिर आप जोशी को भी कहते हो और आपका ज्योतिष से विश्वास भी उड़ जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल लोगों के ने मेरे को फीडबैक दिया, और मैं टाइम टू टाइम डालता भी रहता हूँ फीडबैक लोगों की, और लोगों के काम होते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। सर्दी का टाइम है, अपने शरीर का ध्यान रखें। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।